जदयू ने झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि झारखंड में इसी साल नवंबर-दिसंबर में लोकसभा चुनाव होना है। पंजाब सरकार ने आशीर्वाद स्कीम के तहत 14.01 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 2748 लाभार्थियों को पैसा मिलेगा। आशीर्वाद स्कीम के सबसे ज्यादा लाभार्थी पटियाला जिले से हैं। पटियाला से कुल 883 लाभार्थी हैं। ईडी ने 2021 में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर, उनके बेटे विकास छोक्कर और सिकंदर छोक्कर पर मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने सेक्टर 68 में माहिरा होम्स के नाम से सोसाइटी विकसित करने के लिए निवेशकों के 350 करोड़ रुपए का अपने निजी काम में इस्तेमाल ले लिया। विकास की जमानत पर 8 अगस्त को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। साथ ही नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें बताया था कि कैसे फडणवीस ने उन्हें और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को जेल में डालने की साजिश रची थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई थी। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद अब बिहार सरकार भी हरकत में आ गई। इस क्रम में पटना के जिलाधिकारी ने कोचिंग संचालकों के साथ एक बड़ी बैठक की। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सुरक्षा मानकों की जांच में कमी पाने पर कोचिंग संस्थाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों को भी कहा गया कि वे जांच में कोताही न बरतें। सुनील कुमार ने कहा कि दिल्ली की घटना दुखद है। सरकार का प्रयास है कि ऐसी घटना बिहार में न हो। भविष्य की मांग को देखते हुए टोयोटा ने नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर ली है। कंपनी की ओर से किस राज्य के साथ नए प्लांट के लिए समझौता किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी टोयोटा के साथ हुए समझौते की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार के उद्योग विभाग और टोयोटा के बीच एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके लिए 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और करीब 8,000 प्रत्यक्ष और 8,000 अप्रत्यक्ष 16,000 नौकरियां पैदा होंगी। हिमाचल प्रदेश में सचिवालय की कार्यप्रणाली को मजबूत करने तथा इससे जुड़ी कमियों का निवारण करने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आगामी 3 अगस्त को 18 समितियों के सभापतियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कार्यप्रणाली पर चर्चा होगी तथा सभापतियों से सुझाव मांगे जाएंगे। साथ ही कमियों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मदन राठौर ने राजस्थान सहित देश भर में कैंसर रोगियों की संख्या में लगातार साल दर साल हो रही वृद्धि पर सरकार से राहत देने की मांग की है। राठौर ने कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या और रोग निदान के प्रयासों के संबंध में राज्यसभा में सवाल उठाया है। मदन राठौर ने केंद्र सरकार से कैंसर रोगियों को सस्ता और सुलभ इलाज मुहैया करवाने की अपील भी की है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़क सुविधा से वंचित 100 से 200 आबादी वाले गांवों को पीएमजीएसवाई चरण 4 में मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को नूरपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में पीएमजीएसवाई चरण 4 की घोषणा हुई है और उसमें पीएमजीएसवाई चरण 1 में छूटी 900 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को भी जोड़ा जाएगा। राज्य के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान बीजेपी नेताओं के माध्यम से कई अमीर लोगों को राशन कार्ड दिया गया है। दरअसल विधानसभा के प्रश्नकाल में मंत्री ने बीजेपी सरकार के खिलाफ ऐसी शिकायत की है और कहा है कि अब हमारी सरकार अमीर लोगों की पहचान कर उन्हें राशन कार्ड से बाहर कर रही है। अयोग्य लाभुकों को भी राशन कार्ड से बाहर किया जा रहा है।